देखो ध्यान से समझना। अब जो नेक्स्ट कहानी क्या है ना, इस कहानी को भी समझो। ये वाली कहानी क्या कहती है? ये कहती है भाई कि ना, अगर ए और बी मान लो कोई पार्टनर है, ए और बी कोई पार्टनर है, कुछ भी रेशो है, मान लो फॉर एग्जांपल 1:1, और इन्होंने डिसाइड करा भाई आज से सी ऐड हो जाएगा 1/3 के शेयर में। अब इससे बहुत सारे बदलाव आते हैं मेरे भाई। क्या? जो पुराने पार्टनर है ना, वो कहते हैं कि भाई नए पार्टनर आने से एक बिजनेस में होता क्या है, बिजनेस को इसको पता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। मतलब क्या है? देखो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है? कानून, संविधान बिजनेस का। और रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसमें चीजें चेंज, बदल दी हो। तो जब पार्टनर ऐड होता है तो इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि आज से जो पार्टनर्स के बीच में डेट थी, जो भी सारी चीजें थी, वो 3 जनों में हो रही है। तो पुराने पार्टनर कहते हैं क्यों ना असेट्स जो अब तक चल रही थी, लाइबिलिटीज जो अब तक चल रही थी, रिजर्व्स जो अब तक थे, इन सबको रीवैल्यूड कर लेते हैं। इनकी फिर से एक नई वैल्यू निकाल लेते हैं, और इसी को कहा जाता है रीवैल्यूएशन। और ये नए पार्टनर के ऐड होने की वजह से हो रही है कि जब भी बिजनेस में कोई नया पार्टनर आप ऐड कर रहे हो, तो आपके बिजनेस में जब आपने 4 साल 5 साल पहले शुरू करा था, तो मान लो वहां पे आपने असेट्स रखी थी 5 लाख की फॉर एग्जाम्पल। तो उस केस में आपने बिजनेस की एसेट्स रखी थी 5 लाख रुपए। यानी कि आप क्या क्या सोच रहे थे? आप सोच रहे थे कि बिजनेस में हम बिजनेस में सॉरी, जब आपने बिजनेस शुरू करा था तो आपने बिजनेस की एसेट्स एक 5 लाख की खरीदी, तो उसे 5 लाख रख रखा था। वो आज भी तो 5 लाख ही होगी, पर क्या एक्चुअल में 5 लाख होगी? वो तो बुक वैल्यू रखी थी आपने, पर उसकी एक्चुअल वैल्यू थोड़ी ना। नया पार्टनर आ रहा है, उसके मन में होगा भाई एक्चुअल वैल्यू रखो जो आज है। तो इसलिए हम रिवैल्यूएशन करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि जो भी असेट्स लायबिलिटीज हैं उसे आप रिवैल्यू करते हो। अब बहुत ही सिंपल सी चीज है, मान लो कोई असेट्स है, आज उसकी वैल्यू बढ़ जाए और 10,000 थी 12,000 हो जाए, कितनी बढ़ गई? 2,000 बढ़ गई। तो आप इसे कैसे दिखाओगे? आप इसे एक तरीके से असेट्स बढ़ी हुई दिखाओगे। असेट्स डेबिट हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी? डेबिट। तो असेट्स अकाउंट डेबिट, लेकिन क्रेडिट में लिखना रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है? अगर असेट्स कम हो गई, असेट्स क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर लायबिलिटी बढ़ गई, फायदा नुकसान, लायबिलिटी बढ़ती किसमें है? तो रिवैल्यूएशन डेबिट। अगर क्रेडिट कम हो गया, क्रेडिटर उधारी कम हो गई, तो वो डेबिट हो जाएगी और रिवैल्यूएशन। और लास्ट में ये रिवैल्यूएशन से जो भी फायदा निकलता है, नुकसान निकलता है, ये कौन झेलते हैं? पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो में, यानी कि एडमिशन से पहले का केस है। अगर आप कल को रिवैल्यूएशन अकाउंट का अकाउंट बनाओगे ना, रिवैल्यूएशन का, तो यहाँ पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखोगे, यहाँ पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। अब आप खुद सोच लो, असेट्स बढ़ गई तो यहाँ उल्टा सीन है। असेट्स बढ़ गई यानी कि डेबिट हो गई, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, या बाय मशीन के नाम से जो भी होगा केस। एक एक केस आते जाएंगे, आप चीजें समझते जाओगे। मुझे उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप मुझे उसकी जनरल एंट्री करके दिखाना। ठीक है? जैसे मान लो, कहता है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 50,000, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 50,000 आर टू बी अकाउंटेड। देखो सिंपल था मेरे भाइयों, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करी, रिकॉर्ड कर दो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यानी कि पहला केस था अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए की। ठीक है ना? ये देखो मेरे भाई, जो क्वेश्चन था इसको बड़ा सिंपल है, समझो। इसने बोला भाई इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए की रिकॉर्ड नहीं करी, रिकॉर्ड करनी है, तो आप लिख दोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कोई दिक्कत है? दूसरा, लाइबिलिटी मेरी भाई लिखी नहीं थी 1,500 रुपए की, जो भी देनी है किसी को, लाइबिलिटी और बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो क्रेडिटर के नाम से बढ़ गया होगा, और डेबिट हो गया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, लाइबिलिटी नहीं, क्रेडिटर लिखना यार, वो किसी नाम से होगी, है ना?
₹6000 का क्रेडिटर था, नॉट पेबल मतलब देना नहीं था, इज टू बी रिटर्न बैक मतलब उसको फिर से देना है एक तरीके से, मतलब ये पेबल नहीं था ₹6000 का, नॉट पेबल इज टू बी रिटर्न बैक मतलब अब देना पड़ेगा, यानी कि फिर से बढ़ गया, तो इसका भी एंट्री क्या हो जाएगा, उल्टा लिख रखा है, ओके ओके। हाँ मतलब ये सीन क्या कहना चाह रहा है कि ₹6000 का पेबल नहीं है और इसको रिटर्न बैक करना है, इज टू बी रिटर्न बैक मतलब ₹6000 नहीं देने हैं और उसको रिटर्न बैक करना है, यानी कि ₹6000 नहीं देने हैं, नहीं देने तो क्या कर लोगे, ₹6000 के क्रेडिट कर लोगे एक तरीके से, ठीक है ना, मतलब डेबिट कर लोगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर लोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो और कुछ नहीं है, मतलब एक क्रेडिटर था ₹6000 का, हाँ इसमें हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि देने थे नहीं देने अब ₹6000। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो इसके बाद मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे अब देखो यहाँ बहुत सारी कहानी है, तो मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें केस दे देता हूँ, फिर मैं तुम्हें सिर्फ डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है, जनरल एंट्री ही करनी है, ध्यान रखना। आज समझ लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एक केस समझा देता हूँ। सबसे पहला केस मेरे भाइयों, फर्नीचर जो है ना वो 10,000 बढ़ाना है, बढ़ा दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। दूसरा, फर्नीचर 40,000 रुपए जो है बढ़ाना है, बुक वैल्यू 20,000 है, तो अच्छा फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड, यहाँ पे दो खेल आते हैं, एक खेल आता है टू का और एक खेल आता है बाय का, मतलब पता है क्या है टू का मतलब समझाता हूं मैं, अगर ऐसा लिखा होता ना फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 40,000, एक ये लैंग्वेज होती और एक लैंग्वेज होती फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000, यहाँ दो केस है, देखो है ना, इसका मतलब पता है क्या, ऊपर वाले में बाय है, बाय मतलब इतना बढ़ गया और टू मतलब इतना हो गया अब, हाँ क्योंकि बुक वैल्यू 20,000 थी और इसमें कितना हो गया, 40 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा, 40 नहीं बढ़ा। क्लियर है ये दिक्कत, तो जब तुम फर्नीचर बढ़ाओगे तो तुम क्या लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना अमाउंट, 40 नहीं लिखोगे, तो टू का क्लियर ये रख लेना, टू मतलब वहां तक पहुंच गया, अब 40 हो गया। फर्नीचर ब्रॉट अप हुआ 120% ऑफ इट्स वैल्यू, 50,000 का है उसका 120 यानी कि 20% बढ़ गया, 50,000 का 20% कितना, 60,000, यानी कि मेरे भाइयों 10% बढ़ गया। हाँ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू, फिर से टू आ गया ना, टू मतलब 120% तक हो गया, यानी कि ये 100% वैल्यू है और ये 100% में अब 120 हो गया, अब ऐसे समझो कितना बढ़ गया, 20%, 100% 50,000 था और 20% बढ़ गया, तो 50,000 का 20% कितना होगा, 10,000, यानी कि अब कितना हो गया, 60,000 हो गया मेरे भाई, समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ हाँ 120 करके भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अमाउंट 10,000 बढ़ेगा, एंट्री होगी इसकी, जब एंट्री करोगे तो लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 पे टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे मेरे भाई, उसने बोला है कि मेरे भाई स्टॉक 10% कम दिख रहा है, यानी कि 90% दिख रहा है 18,000, और तुम्हें तो 100% दिखाना होगा ना, 90% दिख रहा है कि तुम्हें तो 100% दिखाना होगा, तो तुम 90% अगर 18,000 है तो तुम्हें कितना परसेंट दिखाना है, अब ध्यान सुनो, तुम्हें कितने परसेंट निकालना है, 100%, कितना परसेंट दे रखा है उसको नीचे लिख दो और जो अमाउंट दे रखी है उससे गुना कर दो, 0 0 एक नंबर पे, 2 नंबर पे, यानी कि स्टॉक कितने का होना चाहिए था, 20,000 का, लेकिन तुम कितने का दिखा रहे हो, क्योंकि कितना परसेंट कम करके दिखा रहे हो, अब बताओ 20,000 का 10% कितना होगा, अगर तुम 18,000 का निकाल के दिखाओगे तो 1800 निकाल के आएगा, तुम्हें 90% का थोड़ी ना निकालना है 10%, तुम्हें तो 100% का 10% कम दिखाना होगा, और यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया। तो अब तुमने क्या 1800 लिखा था, अब समझ गए ना, चलो 2,000 लिखा था, अच्छा कर नहीं, चलो अब अगला देखो, अब ये वाला सीन क्या है, अब इसमें समझना, अब इसमें भी सेम वही चीज है कि स्टॉक ना 10% ज्यादा दिखा रहा है, ये हो सकता है ये वाला सिंपल पड़े, लेकिन अंडर वैल्यू वाला, तो स्टॉक 10% ज्यादा है, यानी कि बुक वैल्यू कितने की है, 22,000, यानी कि कितना परसेंट दिखा रहा होगा, 110%, क्या ये बात समझ पा रहे हो, और तुम्हें कितना परसेंट दिखाना है, तो तुम्हें निकालना है जो वो ऊपर रखो और जो दे रखा है वो नीचे रखो और 22,000 को गुना कर लो, यानी कि 0 0, ठीक है ना, और ये एक नंबर पे, ये 2 नंबर पे, यानी कि 20,000 आ जाएगा।
और अगर तुम इसका 10% निकालते तो 2200 आता। कोई दिक्कत है तो मेरे भाइयों बताओ, हो गया। अगला, मार्केट वैल्यू जो कंप्यूटर की थी ना वो 25,000 थी। मार्केट वैल्यू जो थी कंप्यूटर की वो 25,000 पे थी और बुक वैल्यू 20,000 है। तो भाई अब अपने को इसको 25,000 करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, 5,000 बढ़ा के दिखाएं। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, मशीनरी टेकन बाय लीना फॉर 80,000, बुक वैल्यू 60,000 थी। लीना कोई पार्टनर है क्या ऊपर? नहीं। अरे हाँ, ये देखो लीना और रोहित पार्टनर है। तो मशीन क्या करी, लीना पार्टनर 80,000 रुपए में ले गई और जब वो लेके गई तो उसकी कैपिटल डेबिट कर दो। ले गई ना बिजनेस से, बिजनेस से पैसा कैसे लेके गई? पकड़ो, छोटा पकड़ो बेचारी, समझ रहे हो? तो उसको पकड़ो भाई, 80,000 रुपए का जो है अपना मशीनरी ले गई और बुक वैल्यू उसकी 60,000 है। मतलब 60,000 का सामान था, 80 में ले गई। आप बताओ करूं क्या? बुक में मशीन कितने की रह गई, बस तुम ये बता दो। लेके गई है उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन पहले रिवैल्यू का भी हिसाब किताब समझो। सबसे पहले तो तुम ये समझो 80,000 रुपए में लेके गई है, तो लेके जब गई होगी, पहले बुक वैल्यू तो 60 है, तो तुम चाहो तो पहले एंट्री लिख दो कि भैया मशीन बढ़ गई, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितनी? 20,000। अब वो ले गई तो उसकी कैपिटल क्या कर दो? डेबिट। लीना कैपिटल डेबिट और क्या चला गया? मशीन, तो मशीन क्रेडिट कितने से? ये दोनों एंट्री में कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत है? अब ये वाला ट्राई करो अगर तुम कर सको तो, 8th वाला। इसमें भी सेम ऐसा ही कुछ केस होगा। वन थर्ड ऑफ मशीन इज टेकन बाय रोहित फॉर 30,000। मतलब 1/3 मशीन ले गया वो 30,000 रुपए में। अब हमें नहीं पता मशीन कितने की है, और वैल्यू को रिवैल्यू करा, मतलब बुक वैल्यू 72 की थी। 72 का अगर आप 1/3 निकालोगे, 24 की मशीन कितने में लेके गया? यानी कि 6 यहां बढ़ गई मशीन है, और बची हुई कितने की होगी मेरे भाई? 48। क्योंकि 72 में से अगर तुम 24 घटाओगे, 2/3 मशीन बची 48। वो क्या हो रहा है? वो रिवैल्यू हो रही है कितने में? 57,600 में। ठीक है, 006 17 में से 8 गया 9, 9,600 और 6,000, टोटल मशीन कितने की रिवैल्यू हुई? 15,600। कोई दिक्कत है तो बताओ इस चीज में। सबसे पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री कर देना, क्या लिख देना? मशीन अकाउंट डेबिट टू, और उसके बाद जितना हिस्सा वो ले गया उसको दे दो। क्या एंट्री? उसकी कैपिटल पकड़ो, छोटा पकड़ो उसका बंदे का, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, खत्म करो। बताओ जल्दी से एंट्री क्या हुई? यही होगी मतलब। ठीक है ना, चलो अगला नेक्स्ट पढ़ो, आ जाओ। क्लियर है ना? बोलो है तो कोई दिक्कत तो बोलो। अगला कहता है आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वर डेबिटेड टू P&L अकाउंट 5,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर एज प्रीपेड एक्सपेंस। मेरे भाई क्या हुआ ना, इंश्योरेंस प्रीमियम था और उसको हमने डेबिट नुकसान के तौर पर मान लिए थे P&L में 5,000, पता चला वो तो अगले साल का खर्चा होना चाहिए, यानी कि वो प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस नहीं है, यानी कि वो प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब दे दिया लेकिन भविष्य में आपने खर्चा दे दिया लेकिन अभी आपका खर्चा वो हुआ नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस दे दिया, इसका मतलब एसेट्स है लायबिलिटी है। तो 5,000 एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलो। नहीं आया? आ गया ना? नहीं आया? आ गया पक्का? अगला देखो, एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन 5,000 पेड बाय लीना। लीना ने क्या करा? लीना अपने पार्टनर है, इसने 5,000 रुपए का रिवैल्यूएशन के टाइम पे जब वैल्यू ऊपर नीचे हो रही होगी तो इसने बड़ी मेहनत करी, और मेहनत होते हुए 5,000 का खर्चा आया। अब ये खर्चा कौन देगा? बिजनेस कह रही मैंने भरा है। हमने कहा ओ इतनी दयावान, आपने पैसा भरा, लो आपकी कैपिटल क्रेडिट कर देते हैं, और ये रिवैल्यूएशन हम कर ही रहे हैं उसको क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। यानी कि खर्चा हो गया बिजनेस में, रिवैल्यूएशन डेबिट टू योर कैपिटल क्रेडिट। कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ में आया मेरे भाई? हाँ क्लियर है ना? लास्ट, एक डेटर था जिसको 14,000 रुपए देने थे और उसको हमने पिछले साल बैड डेट मान लिया था, लेकिन आज चुपचाप से आया, सेटलमेंट में दे गया पैसा। लो भाई साहब ले लो पैसा। एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले तुम्हारे पास छूटता है पैसा आ गया, पिछले साल तुमने बैड डेट कर दिया था, 11वीं में तुम इतने समझदार हो चुके थे कि इसका बैड डेट से कोई लेना देना नहीं है। अगर एक बार पैसा चला गया तो अगले साल वो किस नाम से आता है? बैड डेट रिकवर के नाम से। अब आके पैसा दे गया, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट
रिकवर। लेकिन ये कहीं ना कहीं फायदा तो है ना, रिवैल्यूएशन में भी जाएगा इसके बाद। पहले तो लिख लेना कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिवैल्यूएशन। अब एक चीज और समझ लो, समझदार बनो, कि रिवैल्यूएशन के अंदर दो साइडें होती हैं, एक ये डेबिट साइड होती है और एक यहाँ पे क्रेडिट साइड होती है। क्रेडिट साइड में सारे फायदे आते हैं और डेबिट साइड में सारे नुकसान। तो आप खुद सोचो रिवैल्यूएशन अपना फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो भी बैड डेब्ट क्रेडिट करा था, कैश अकाउंट डेबिट पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखी थी तुमने, बैड डेब्ट सॉरी रिकवर। अब इसी बैड डेब्ट रिकवर को डेबिट करके क्या डाल दो, टू रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, फायदा। कोई दिक्कत है? सारी एंट्री निपटा लो मेरे भाई, जो समझ में ना आए पूछ लेना। मेरे भाई आओ इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। कहता है मेरे भाई मधु और विधि पार्टनर थे और कुछ बोला नहीं है तो रेशो, अच्छा नहीं थे तो दे रखी है, पुरानी कुछ बोली नहीं है तो क्या मान लेना, 1:1। कहता है इनका जो बैलेंस शीट है वो दिख रहा है, फर्नीचर 5 लाख था, स्टॉक 3.5 लाख था, ठीक है, और डेटर 4,05,000 थे, क्रेडिटर 1,50,000 के थे। गायत्री को ऐड करा पार्टनर के तौर पर, नई रेशो 2:3:5 है। स्टॉक को रिवैल्यू करा 2.5 लाख रुपए में, यानी कि रिवैल्यूएशन वैल्यू है। ध्यान रखना इससे पहले स्टॉक 3.5 का था, यानी कि अब 1 लाख कम हो गया। क्रेडिटर जो है 37,500 इनको पे नहीं करना, यानी कि अपने को फायदा हो गया। डेटर 5,000 रुपए के इर्रिकवरेबल है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, और वो 10% अलग से है। पहले जो डेटर होते हैं उनको हटा दो और बचे हुए जितने भी डेटर होंगे उन पे डाउट है, वो है अलग चीज। डेटर हमारे पास 4,05,000 के थे, 5,000 घटाओगे 4 लाख के डेटर पे 10% पे डाउट क्रिएट होगा। मधु का जो रिवैल्यूएशन पे जो लॉस आया है वो 75,000 आया है। तो ये बताओ फर्नीचर कितने में रिवैल्यू होगी, यानी कि ये पूरा उल्टा केस है, ये पूरा जो केस है ना वो उल्टा है, समझ रहे हो। अब मधु का जो रिवैल्यूएशन पे लॉस होगा वही सेम विधि का होगा, क्योंकि वो किस में बटता है, पुरानी रेशो में बटता है। हाँ, जब आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा, देखो इस केस को समझना। हाँ, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो आप समझो एक बात, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, है ना। इसमें आप यहाँ सारे फायदे डाल दोगे जो हुए, और यहाँ सारे, अच्छा अगर नुकसान इस तरफ ज्यादा हो और फायदा कम हो तो यहाँ बैलेंस आएगा, तो यहाँ क्या बटेगा, लॉस बटेगा, यानी कि ये वैल्यू ज्यादा रही होगी और ये वैल्यू, तो यहाँ पे बाय क्या लिखा होगा, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक है एम करके और एक है विधि करके, एम को 75 गया है, विधि को भी 75 गया, टोटल 1.5 लाख यहाँ लिख देना। जो भी सारा फायदा है यहाँ लिखना, जो सारा नुकसान है यहाँ लिखना। अब रिवैल्यूएशन हमें नहीं पता किसका ज्यादा है, एक दोनों का टोटल करना और देखना किस तरफ बैलेंस आ रहा है, बच रहा है। जिस तरफ भी बैलेंस बचेगा उस तरफ जो बचा हुआ बैलेंस होगा वही रिवैल्यूएशन या रिवैल्यूड वैल्यू होगी किसकी, फर्नीचर की। यानी कि आप कुछ मत करो, आपको जो जो पता है ना आप सब छोड़ो, आपको जो जो पता है ना आप उसे रिवैल्यू करके लिख दो। इनमें से आपको जो जो पता है अकाउंट बना के उसको रिवैल्यू करके लिख दो, जल्दी से करो। जो जो वैल्यू पता है उसको रिवैल्यू करके लिख दो, जो जो पता है आपको, कि भाई हमें ये पता है, वो पता है, ऐसा पता है, वैसा पता है। क्या दिक्कत, इसमें डेट नहीं डलता, ध्यान रखना, सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट डालनी होती है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तुमने पर्टिकुलर अमाउंट करके सबसे पहले स्टॉक बढ़ा, यहाँ स्टॉक बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, हाँ स्टॉक बढ़ा है कम हुआ है, स्टॉक तो कम हुआ है यार, सॉरी, हाँ स्टॉक तो कम हो गया ना, हाँ बड़ा क्या है, ये बढ़ गया ना, क्योंकि ये अब नहीं देना, ये फायदा है। तो यहाँ इसको क्रेडिटर के नाम से लिख दोगे, कितना 37,500 को दिक्कत, लेकिन जो नुकसान है उसको डेबिट में लिख दो, किस नाम से, स्टॉक कितना मेरे भाई, 1 लाख का नुकसान है। अब एक चीज समझो, एक ऐसा नुकसान है जो हो गया और एक ऐसा नुकसान है जिसपे डाउट है, तो भी डाउट वाला हुआ नहीं है ना, तो जो हो गया है वही करना है। मतलब 4,05,000 के डेटर हैं, इसमें से 5,000 अगर अब तुम ढूंढोगे तो कहीं पे कहां लिखा था, ये अब नहीं मिलने वाले, यानी कि एक्चुअल में नुकसान कितने का हुआ है, 5,000 का। किस नाम, एंट्री क्या होगी इसकी, इसकी होगी बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ऐसे लिख सकते हो, है ना। कैसे लिखोगे, देखो मैं समझा देता हूँ। अगर इसकी जनरल एंट्री लिखते तो ऐसे लिखते हैं कि बैड डेब्ट हो गया, जब भी तुम इसकी एंट्री करते हैं बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते, डेटर लिख देते, है ना। या फिर तुम लिख सकते हो, दूसरा तरीका बताता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, है ना।
कोई दिक्कत तो नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कितने का मेरे भाई 5,000। इसको किस नाम से लिख दोगे? डेटर के नाम से। और डाउट कितने पे है? अब 4 लाख पे कितना परसेंट? 10%। यानी कि ये भी ऐसा पैसा है जो हमें कल को डाउट है, लेकिन हम ऑलरेडी इसको क्या मान लेते हैं? आज नुकसान मान लेते हैं कि ये पैसा शायद अब नहीं मिलने वाला, तो ये भी नुकसान ही मान लो। लिख दो प्रोविजन कितना? 40,000। बोलो ये एंट्री हो गई, कोई दिक्कत है इसके अलावा? इसके अलावा तुमने क्या करा होगा? अब तुमने इसके अलावा एक फर्नीचर की एंट्री करी होगी, लेकिन वो तुम्हें नहीं पता, उसने मांगा है कि फर्नीचर कितने में रिवैल्यू होगा, लेकिन या तो यहां या फिर यहां फर्नीचर की वैल्यू आई होगी, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। लेकिन उसके बाद आंसर खत्म कर दिया होगा। क्या लिखा होगा यहाँ पे? बाय लॉस हुआ है, प्रॉफिट होता तो इधर मिलता, क्यों? क्योंकि फायदा, और इधर क्या है? नुकसान। नुकसान ज्यादा है, फायदा ज्यादा है? नुकसान। यानी कि यहाँ पे बटा होगा किस नाम से? बाय क्या कहते हैं इसको? कैसे लिखा होगा? बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। बाय लॉस ऑन, समझ रहे हो? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो किस किस को लॉस हुआ है? 2 जनों को, मधु और विधि को। अब दोनों की रेशियो पुरानी वाली किसी की बताई नहीं है, लेकिन 1:1 मानी जाती है, तो 75-75 का नुकसान हुआ होगा, यानी कि यहाँ कितना वैल्यू और आ गया। अब आप चेक करो किस साइड का वैल्यू ज्यादा है, चेक करो किस साइड का। मेरे भाई ये साइड, ये साइड, आप कह रहे हो भैया ये साइड कितना? 1,87,500। यहां भी लिखो 1,87,500, और जो बैलेंस बच रहा है वो यहां लिख दो, इसमें से माइनस करके। 1,05,45,000 जब मैंने माइनस करा, पता चला 42,500 का एक बैलेंस बच रहा है, यानी कि वो क्या रहा होगा? फर्नीचर। यानी कि फर्नीचर बड़ा होगा, कम हुआ होगा? कम हुआ होगा, क्योंकि डेबिट साइड आ रखा है ना, नुकसान में आ रखा। ये करना था इसमें। क्लियर है? कर लो। इन्वेस्टमेंट 40,000 थी, तो पहले ये समझो आधी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 20। उसको ये प्रॉफिट की रेशो में लेके गए हैं, 3 और 2 की रेशो पुरानी रेशो में लेके चले जाएंगे। एक 12 ले जाएगा और एक 8। बची हुई 20 है ना, उसको रिवैल्यू करोगे कितने में होगी? 25 में रिवैल्यू होगी, ठीक है ना? और इस 25 में बस रिवैल्यू हुई है, तो कुल मिला के रिवैल्यूएशन की एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितनी? 5,000। इस पे कोई दिक्कत है? दूसरा उसने क्या बोला कि भैया जो बची हुई 20,000 थे, दोनों पार्टनर ले गए, तो दोनों पार्टनर लेके गए तो उनकी कैपिटल डेबिट कर दो। स्वाति और सुरभि कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 12 और 8 और 20 में लेके गए। नहीं मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट ही होगी ना। इसके बाद तीसरी रिवैल्यूएशन जब आपने करा होगा 5,000 का, तो ये फायदा ही हुआ है, और फायदा पार्टनरों में ही बटेगा 5,000 रुपए का, तो वो लास्ट में पार्टनरों में बटेगा। पार्टनरों की कैपिटल क्रेडिट होगी किसकी? स्वाति की, सुरभि की, पुरानी रेशो में 3 और 2 में, 3,000 और 2,000 में, ठीक है। और रिवैल्यूएशन डेबिट, और रिवैल्यूएशन नहीं यहां लिखना, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डेबिट कितना? 5,000। कोई दिक्कत है मेरे भाई ये 3 एंट्री में? बोलो है तो। मेरे भाई वो 40,000 ला नहीं थी, देख ध्यान से, कॉमा पड़े यहाँ पे कॉमा है, और वो है कि इन्वेस्टमेंट 40,000 की थी। मैं भी स्टार्टिंग में जब पढ़ा था तो यही पढ़ा था, है ना? तो वही चीज बाद में मैंने जाके कॉमा देखा ना कि इन्वेस्टमेंट 40,000 की, और कोई पार्टनर आएगा तो इन्वेस्टमेंट क्यों ही लाएगा? वो नहीं लाता, और वो अगर लाएगा तो पुराने पार्टनर लेके जाएंगे, तो वो रिवैल्यूएशन का केस नहीं है, वो तो गुडविल का केस है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। ठीक है, ठीक कर लो मेरे भाई से, अगला करेंगे फिर। हो गया? देखो इसमें आरती और भारती पार्टनर हैं, ठीक है, और ये 3 और 2 की रेशो में पार्टनर है। इन्होंने मेरे भाई सारथी को ऐड करा और नई रेशो बता दी। इस टाइम पर डेटर और प्रोविजन जो है ना 95 और 10,000 है, मतलब डेटर 95 के और डाउट 10,000 पे मेरे भाई, बस कुछ भी नहीं है। और बाकी डेटर गुड्स है, मतलब जो क्या कहते हैं बाकी डेटर जो गुड है। अब ये चीज समझो, ये अलग चीज है। यहाँ हम क्या लिखा है कि डेटर इज गुड है, मतलब आपको किसी पे शक नहीं है। आपने पूरे समय के लिए कितना पैसा इकट्ठा कर रखा था? आज क्या करोगे? पार्टनर ऐड हो रहा है, उसको हिस्सेदार बनाओगे क्या? इसमें बांट लो,
इसको बढ़ जाएगा। तो या तो इसको रिवैल्यूएशन में डाल लो या डायरेक्ट बांट लो। तो आजकल हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन बनाते हैं तो उसमें बांट देंगे। प्रोविजन तो है लेकिन डाउटफुल डेब्ट का ही है। लेकिन तो ये लैंग्वेज पढ़ कि डेटर गुड है बैड है ही नहीं। इसका मतलब तो रिवैल्यूएशन में ये चीज रिवैल्यूएशन में जाएगी। अब ये चीज रिवैल्यूएशन में जाएगी तो देख एक चीज समझ कि ये फायदा है नुकसान है। फायदा है यार, तूने बुरे समय के लिए इकट्ठा कर रखा था 10,000 रुपए। नहीं 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 नहीं, इसकी एंट्री पता है क्या होगी, रिवैल्यूएशन, सॉरी उल्टा बोल दिया, क्योंकि प्रोविजन बढ़ा हुआ होगा तो क्रेडिट में बढ़ा हुआ होता है हमेशा। तो ये फायदा है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा तो ये होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना, 10 10। ठीक है, ये एंट्री हो गई। और उसके बाद क्या आता है, जितने भी डेटर्स हैं वो क्या है, गुड है, मतलब सारे डेटर्स सही है। तो पहली एंट्री हो गई, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होगी। और यही पैसा फायदा है, कल को पार्टनरों में बढ़ जाएगा, पार्टनरों की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, आरती और भारती की। और यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोविजन सॉरी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा 10,000। और किस में बढ़ जाएगा ये, 6 और 4 में। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, क्लियर है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी सेम जनरल एंट्री का ही है। ठीक है, छोटे छोटे टाइप क्वेश्चन है जो तुम्हारे बेस क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले एक चीज समझ कि 95,000 के तो तेरे डेटर हैं, 7.5 तो आज बेड डेप्ट हो गए, है ना। तूने बुरे समय के लिए 10,000 इकट्ठे करके रख रखे थे, 7.5 घटा देगा तो इसमें से फिर तेरे पास बच गए 2,500। अगर और खर्चा नहीं है तो ये 2,500 रुपए तुम पार्टनरों को दे दोगे वापस, यानी कि रिवैल्यूएशन में इनकम के तौर पर मान लोगे। और 7.5 तो नुकसान है, वो तो रिवैल्यूएशन के अंदर आया ही होगा। वो तो ऐसा लिखा आया होगा अपना रिवैल्यूएशन के अंदर, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये एंट्री रही होगी। और बाद में जाके उसे आप उसके अंदर डाल सकते हो। देखो वो एंट्री तो आपने डेटर में डाल, मतलब वो तो एंट्री आपने करी दी होगी रिवैल्यूएशन के अंदर, यहाँ पे इस तरीके से समझ रहे, जो वो एंट्री हुई होगी वो तो रिवैल्यूएशन में चली गई होगी। अब आप दूसरी समझो एक चीज जो समझने वाली चीज है कि जब बेड डेप्ट की आपने एंट्री करी है तो वो तो सिंपल है कि वो एंट्री तो ऐसे हो गई होगी, बेड डेप्ट की एंट्री तो यही होती है ना, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि डेटर कम हो गए, कितने के, 7,500 7,500। लेकिन बचे हुए पे आपको डाउट भी है, 90 90 का था टोटल कि 95, 95, उसमें से 7.5 तो चले गए आज। अब 87,500 बचे, इन पे आपको क्या है डाउट। कितना निकला 5% इसका, 4,375 निकल रहा है पक्का। इसने 4,375 तो ऐसा कुछ निकाला नहीं है, इसने तो पूरा मतलब, अगर 95 का 5 पर नहीं तब भी नहीं आएगा। ठीक है चल मान ले, क्या कहते हैं, कितना बोला तूने, 4,375, डाउटफुल है 4,375 पे। ठीक है, तूने 2,500 इकट्ठे कर रखे हैं बुरे समय के लिए, और तेरा खर्चा हो गया 4,3, 5 7, 13 में से 5 गए 8, 3 में से 2 गया 1, 1,875 तेरा एक्स्ट्रा खर्चा है, क्योंकि तूने इकट्ठे कर रखे थे 10,000, तेरा एक खर्चा हुआ 7,500 का, और तेरा एक खर्चा कितने का हुआ, 4,375, तेरे दो टोटल खर्चे हुए। और इस हिसाब से तेरा टोटल खर्चा निकला 5 7 5 3 8 7 और 1 11,
10 का था, टोटल खर्चा 1875 एक्स्ट्रा हो गया। ये एक्स्ट्रा खर्चा है कि नहीं है? रिवैल्यूएशन में नुकसान के नाम से आएगा, है ना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा खर्चा है। और 10,000 रुपए की जो तूने इनकम रख रखी थी ना, देख समझ, तेरी मर्जी है, तू दो चीज कर सकता है यहाँ पे, मैं पूरा तरीका बताता हूँ। या तो तू रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, यहाँ पे बेड डेप्ट का खर्चा लिख दे, नुकसान के तौर पर आएगा 7,500। इसके अलावा तेरा प्रोविजन का खर्चा हुआ 4,375, ये भी लिख दे। और यहाँ पे तेरा फायदा मतलब कितने का, 10,000 का, ये लिख दे। या तो तू ये 3 एंट्री कर ले, या तीनों की तू एडजस्टेड एंट्री कर ले। ये तीनों करेगा, लॉस कितने का बनेगा, 875 का ही, और वो पार्टनरों को झेलना ही पड़ेगा, है ना। या तो तू ऐसा कर ले, या फिर तू एक काम कर, जब भी हम कभी भी, अब देख ये ऐसा, ऐसे केस में ये नहीं होगा, इस केस में ये नहीं होगा जो मैंने तुझे तीनों एंट्री बताई है। पता है क्यों नहीं होगा इस केस में? इस केस में इसलिए नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि यहां पे तूने खर्चा लिखना, तूने यहाँ खर्चा लिखा दूसरा, और यहाँ तूने इनकम लिखी। कल तक अपन यही कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम कल ना हमने इनकम नहीं लिखी थी यहाँ पे, क्योंकि वो क्वेश्चन में थी नहीं। आज तुम्हारे पास खर्चे हैं दो, एक खर्चा है ये वाला और एक खर्चा है ये वाला, और इनकम कितनी रख रखी है तुमने, 10,000 की। तो तुमने इसके लिए इनकम ये इकट्ठी कर रखी है। जब तुमने इनकम रख रखी है तो तुम नेट खर्चा पता लगाओ ना, हमें सिर्फ नेट खर्चा हुआ 1875, यानी कि तूने सिर्फ रिवैल्यूएशन में यही खर्चा डालना है आज। और ये खर्चा है तो नुकसान के नाम से इधर आ जाएगा। टू किस नाम से, वही प्रोविजन के नाम से, क्योंकि अलग खर्चा है, एक्स्ट्रा खर्चा है। किस नाम से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1875। और फिर ये पार्टनरों में लॉस बट के दोनों की रेशो में, जो भी उनकी रेशो है उसमें चला जाएगा। ये केस इसमें ऐसे करना था, लेकिन हमें तो बात है जनरल एंट्री की, लेकिन पॉइंट है अकाउंटिंग भी समझ में आनी चाहिए। अब इसकी अकाउंटिंग में तू एक चीज देख, तूने सिर्फ यही अकाउंट डालना है रिवैल्यूएशन में, बाकी तो नहीं डालने ना। ना तूने 4,375 डालना और ना तूने 7,500 डालना है। तो तू एक चीज समझ, तूने क्रेडिट में ऑलरेडी कितना पैसा इकट्ठा कर रखा था, 10,000 का। किस नाम से इकट्ठा कर रखा था, प्रोविजन के नाम से, है ना। अब तेरी सबसे पहले एंट्री, क्योंकि तेरा बेड डेप्ट हो गया, तो तूने एंट्री क्या लिखी होगी, बेड डेप्ट हो गया। वैसे तो ये बेड डेप्ट डायरेक्ट रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए, लेकिन इसको हम नहीं डाल रहे। समझ पा रहा है क्यों? क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी कुछ पैसा इकट्ठा कर रखा, उसमें से चुकाएंगे इसे। कितना, 7,500 और 7,500, पहली एंट्री। फिर दूसरी एंट्री, अब ध्यान से सुनियो, ये पैसा हाथों हाथ कहां डालो, इस प्रोविजन से एडजस्ट करो। ये जो प्रोविजन तुमने क्रेडिट कर रखा है, इससे हटाओ इस पैसे को, तब जाके तो प्रोविजन का बैलेंस 2,500 बचेगा। तो इस बेड डेप्ट को क्रेडिट कर दो, क्योंकि जो तुम्हारा बेड डेप्ट हुआ है ये तुम्हारा किससे चुकेगा, ये रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए था, लेकिन तुमने ऑलरेडी नुकसान के लिए पैसा इकट्ठा कर रखा है ना, तो उसमें डालो, यानी कि प्रोविजन में जाएगा। कितने रुपए का, पूरा 7,500। ठीक है। इसके बाद तो चाहे तो प्रोविजन की भी एंट्री कर सकता है अलग से। वो कितने का प्रोविजन हुआ था, 4,375 का, है ना। उसको भी देख, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखियो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 4,375, और उससे भी क्या माइनस हुए मेरे, डेटर माइनस हुए, एक तरीके से डेटर कम हुए उससे भी मेरे, है ना। तो टू डेटर किस नाम से, 4,375 सेम पैसा। अब अब अगली एंट्री ध्यान समझियो। अब एक्चुअल में तेरा नुकसान हुआ है, ध्यान से देखिए, प्रोविजन तेरे टोटल जो डेबिट हुए हैं ना, वो 10,000 क्रेडिट थे, और डेबिट तूने 1,875 ज्यादा करे। अब तेरी अगली एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,875, 1,875, ये तेरी एंट्री होगी, सारी एंट्री। ये एंट्री बुक में नहीं करके दिखा रखी, ये 3 एंट्री करके दिखा रखी है। और बाद में लॉस है, लॉस को पार्टनर बांट रहे हैं। मैंने ये एंट्री समझ में नहीं आई तो पूछ करो। अब ये ध्यान समझना, यहाँ ना क्या है ना, ये पिछले साल की बैलेंस शीट है और ये उसकी कुछ एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, थोड़ा नई पुरानी रेशो इन सब का भी केस आएगा, समझ पा रहे हो। प्रीमियम फॉर गुडविल, सबसे पहले देखो वो बंदा आ रहा है, ठीक है,
हाँ, सबसे पहले देखो वो बंदा आ रहा है, पैसा ला रहा है 20,000 और पे 5,000 रुपए, तो इसकी जनरल एंट्री तुम करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी बंदा है संभव, संभव कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 25, 20 और 5। दूसरी एंट्री वो जो गुडविल का ला रहा है 5,000 रुपए, पुराने पार्टनर है, देखो मोस्टली केसेस में यही होता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम बनती है, जो नई रेशो होती है वही सेक्रीफाइसिंग, अगर सिंपल केस होता है तो अगली एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू स्वदेश टू स्वराज 2500 2500। क्लियर है? लेकिन अगली एंट्री देखो, गुडविल जो भी वो ला रहा है वो दोनों भाई क्या कर रहे हैं, विड्रॉ, मतलब आधा आधा पैसा घर ले जा रहे हैं, यानी कि 1250 1250 अगली एंट्री में वो अपने घर ले जाएंगे। आधा ले जा रहे हैं, पूरे ले जा रहे हैं? पूरा ही ले जा रहे हैं वो तो, यानी कि उन दोनों की कैपिटल अगले केस में डेबिट करके कैश अकाउंट क्रेडिट कर दो। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से सुनो, अब ये मशीन प्रोविजन का केस 5%। अब इस केस में देखो कहीं हमने बना रखा ऑलरेडी प्रोविजन? नहीं। अब देखो यहाँ प्रोविजन ऑलरेडी हमने 500 कर रखा है, पहले का ही है, तो जितना भी तुम निकालो वो देख लेना कितना है, और पहले निकालो, बताओ एक काम करो पहले ही निकालो, ये एंट्री करो प्रोविजन की और बस मुझे प्रोविजन बताओ कितना आ रहा है तुम्हारा। 5%। 5%? अरे मेरे भाई पहले वाली एंट्री तो कर ले एक बार, मतलब ये गुडविल जो वो लेके जा रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, 975 तो नहीं आ रहा मेरे भाई, 20,000 का निकाला है ना? अरे उसको छोड़ना पहले, 20,000 का, और क्या 19,500 पे नहीं निकालेगा तू, हमेशा 20 पे निकालेगा, बस ध्यान रखियो। वो तो डाउट है उस पे हमें, अब फिर से डाउट है, तो पहले तो 20,000 पे निकालेगा, बस ध्यान रखियो। हाँ, 1,000 रुपए, 20,000 पे 1,000 पे आ रहा है, हाँ 1,000 पे आ रहा है। अब सोच, पहले हमने डाउट कितना रख रखा था? 500। अब डाउट टोटल कितना हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया? तो नेट वैल्यू जो बढ़ी है सिर्फ वही लिखेगी, ध्यान रखियो। यानी कि तो जब नुकसान लिखेगा ना किसमें, रिवेल्यूशन के अंदर, रिवेल्यूशन, अब रिवेल्यूशन अकाउंट भी बना लो, और जो भी वैल्यूज है सबको डालना शुरू कर दो, और बताना कौन सी डेबिट में कितनी डाली, कौन सी क्रेडिट में कितनी डाली। कौन सा वाला? मशीनरी कम हो गई मेरे भाई 2,000 रुपए, नुकसान हो गया डेबिट। हाँ, फर्नीचर भी 12%, 12.5% कम हो गया, 10,000 का 12.5% कर दो, 550। ठीक है, सही है। स्टॉक अब वैल्यू हो गया 23,000 रुपए। हाँ, क्या मेरे भाई? है, उसको छोड़ो अभी, पहले यहाँ तक आ जाओ। बिल जो था 5,000 रुपए का, वो अकाउंट ही नहीं कर रखा था तो नुकसान हो गया, रिवेलेशन में डेबिट इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से लिखो। 8वीं, इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने दे रखा था उसमें से 5,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड इंश्योरेंस था, एडवांस में दे दिया था, असेट्स के नाम से लिखो, क्योंकि 5,000 रुपए का इंश्योरेंस जो था वो प्रीपेड इंश्योरेंस है, जितने भी इंश्योरेंस थे। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट था ना, नुकसान मान रखा था ना मेरे भाई, इंश्योरेंस जब देते हैं खर्चा होता है 5,000 का, पता चला ये खर्चा ही नहीं था, ये तो पे ही नहीं करा। हाँ, असेट्स है ना, प्रीपेड था मतलब एडवांस में दे दिया था। हाँ, फायदा है। 990 तो लिखनी है ना, 5,000 रुपए का बिल भरा ही नहीं, रिवेल्यूशन करो, बस बता दो मुझे रिवेल्यूशन का सारा हो गया तो बताते कहाँ कहाँ पे डलेगा। मेरे भाई इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए की हमने अकाउंट रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी। हाँ, रिकॉर्ड करोगे रिवेल्यूशन में लिखोगे। हाँ, फायदा है ये। तुमने आज तक इन्वेस्टमेंट लिखी नहीं रखी थी, आज लिख दो असेट्स में, तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी, यही तो बनेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूशन, और रिवेल्यूशन के क्रेडिट में। अब देख लो एक बार, क्रेडिट में स्टॉक लिखा है, क्रेडिट में लैंड एंड बिल्डिंग 14,700, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई, डेप्रिशिएट थोड़ी ना, एप्रिशिएट मतलब प्लस हो गई।
ठीक है। उसके बाद 14,700, इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 रुपए, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दो, एक्सपेंस लिख दो, कोई नहीं चलो। डेबिट साइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500, मशीनरी 2,000, फर्नीचर 1,250, आउटस्टैंडिंग बिजली खर्चा 5,000, यार एक्सपेंस के नाम से लिख दो। लिखी थी सारी, आगे पीछे का फर्क नहीं पड़ता, क्या वो लिख रखी थी। अरे ठीक है, इसका मेरे ख्याल से नहीं पूरा नहीं हुआ ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं यार, उसको पूरा फुल फ्लेश टाइप करना पड़ेगा। इसमें अगर तुम्हें याद होगा हमने सिर्फ ना थोड़ा रिवैल्यूएशन टाइप चीजें करी थी, है ना, तो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। इसमें सबसे पहले देखो क्या हुआ था ना कि संभव को 1/5 शेयर में प्रॉफिट के अंदर 20,000 रुपए ला रहा था, 5,000 अपनी गुडविल ला रहा था, और फिर वो पैसा वो विड्रॉ करा के ले भी गए थे, यहां तक हमने कर लिया था। इसके बाद हमें और चीजें समझनी है, तो सबसे पहले देखो ये एंट्री तो यहीं देख लेते हैं, दो जो कर रखी थी क्या कि 1/5 शेयर लाएगा 20,000 रुपए और 5,000 अपनी गुडविल ला रहा है। तो मेरे भाई पैसा आ रहा है बिजनेस में कैश 25,000 रुपए टोटल, क्योंकि 20,000 अपनी कैपिटल के नाम से ला रहा है और 5,000 जो है प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से ला रहा है। ठीक है, ये अपना पैसा ला रहा है। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल तुम क्या देख रहे हो, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को आगे जाके क्या करा है, 5,000 रुपए को 2,500 दोनों में बांट दी, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है ना, यहां तक देखो। तो ये हो गया था। इसके बाद हमने क्या देखा था कि मेरे भाई ये जो 2,500 रुपए है ना, ये पूरा 5,000 रुपए ये अपने घर पे भी लेके जा रहे हैं वो, तो तुम इसकी अगली एंट्री में क्या देखोगे, देखो यही पैसे को वो 2,500 रुपए दोनों की कैपिटल डेबिट और वो पैसा अपना ले गए। अब अगली एंट्री अगर हम समझे तो ध्यान से समझना। अब मेरे भाई यहाँ रिवैल्यूएशन की कहानी है, ठीक है। सबसे पहला प्रोविजन जो है वो इज ब्रॉट अप टू 5% ऑन सन्ड्री डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल। क्या मतलब देख लेते हैं, 20,000 था, 20,000 रुपए पे निकालोगे ना कि 19,500 पे। 20,000 पे आप जब 5% निकाले होगे तो 20,000 रुपए पे 5% 1,000 आया होगा, और 500 रुपए ऑलरेडी आपका था प्रोविजन। अब कितना हो गया, 1,000, यानी कि बढ़ा कितना, 500 और बढ़ गया। तो ये 500 रुपए जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे आगे जाके, तो वहां पे आप नुकसान है, नुकसान को डेबिट लिख दोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। कोई दिक्कत है तो बताओ इस चीज में। इसके बाद मेरे भाइयों अगली एंट्री मशीन, ये तुमने कर ली थी यहां तक सारी। मशीन 2,000 रुपए क्या हो गई, कम हो गई। मशीन 2,000 रुपए कम हो गई, तो मशीन पहले 18 की थी, अब कितने की हो गई, 16 की। नुकसान हो गया ये भी मशीन का, तो 2,000 रुपए डेबिट। उसके बाद मेरे भाई फर्नीचर जो है वो 12.5% कम हो गया, तो फर्नीचर 10 था, 2,500 कम हो गया था, ये भी नुकसान है, इसको भी तुम डेबिट में लिख दोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मेरे भाई स्टॉक 23,000 का हो गया, पहले कितने का था स्टॉक मेरे भाई, 20 का, 3,000 रुपए बढ़ गया। हाँ क्या हुआ मेरे भाई, 12.5%, 10,000 का ना, तो नहीं तो बताया था उस दिन, 10,000 का 12.5%, 1,250। हाँ हाँ अच्छा, मेरे को लगता है मैंने 2.5 बोल भी दिया होगा। तो क्या कहते हैं, स्टॉक 23,000, ठीक है ना, स्टॉक 23,000, 3,000 बढ़ गया। अब 3,000 बढ़ाओगे तो मेरे भाई कहाँ लिख दोगे, स्टॉक को, यहाँ क्रेडिट में, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, ठीक है ना, जमीन बढ़ गई 20%, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, लैंड एंड बिल्डिंग 73,500, इसका तुम्हें 20 कितना परसेंट बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है। तो 20% मेरे भाई इसका जब तुम बढ़ाओगे यहाँ पे तो 14,700 निकल के आ जाएगा, 20% बढ़ा देना, ठीक है। अब आगे पढ़ो, देखो नेक्स्ट एंट्री कहता है इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए की थी जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही और वो रिकॉर्ड करनी है, तो 2,000 रुपए की लिखी नहीं ना, लिख दो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे ना तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अब तक तुम सिर्फ रिवैल्यूएशन का हिसाब चला रहे हो। अब तुम्हें जब कल को फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ना, तो तुम्हें एक एक छोटे छोटे चेंज भी करके दिखाने पड़ेंगे, और वो मैं भी एक एक छोटे चेंज, हाँ आगे जाके बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनानी पड़ेगी, 4 अकाउंट एक साथ बनाने पड़ते हैं, तब जाके खत्म होता है रिवैल्यूएशन मेरे भाई। इसके बाद
जितना भी इंश्योरेंस था उसमें से 5,000 रुपए का जो इंश्योरेंस था वो हमने प्रीपेड था, यानी कि हमने पे एडवांस में कर रखा है, इसे वापस लो, इनकम है ये, 5,000 रुपए यहाँ पे इनकम मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन ये बैलेंस शीट में इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से भी आएगा। बेटर अब 19 का आएगा क्योंकि पूरा 1,000 माना जाएगा। स्टॉक 23 का है तो स्टॉक 23 का लिख के दिखाओ, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पे कैश मत लिखना, अभी बैंक वाला डाल दो। इसके बाद देखो फर्नीचर कम हो गया 1250, मशीन में जो भी चेंज आया वो लिखा, लैंड एंड बिल्डिंग 20% बढ़ गई थी 14,700, सब बढ़ा के यहाँ लिखनी पड़ेगी, समझ रहे हो। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था क्या कुछ, अभी कुछ ऐसा खर्चा जो हमने नहीं दिया है, था क्या, अभी नीचे रह गया ना। एक बिल था 5,000 रुपए का जो अभी तक हमने भरा ही नहीं, तो ये भरना पड़ेगा। तो आप भरोगे तो नुकसान हो गया आउटस्टैंडिंग बिल, लेकिन आपको यहाँ लिखना ही पड़ेगा कि पहले आउटस्टैंडिंग कितने का था। पुरानी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी क्वेश्चन में, पुरानी आउटस्टैंडिंग कितने की थी 3 की, अब उसमें 5,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग और बढ़ गई, 5,000 की आउटस्टैंडिंग और बढ़ गई, तो नया आउटस्टैंडिंग बैलेंस 8,000 का हो गया, ठीक है। ये नहीं लिखना अभी आपको, ये नहीं करना अभी आपको, पुराने पुराने बैलेंस लिखने, समझ पा रहे हो ये। अब ध्यान से सुनना, अब आपको पार्टनर की कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले पुराने पार्टनर का बैलेंस बीडी लिखा, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। नया पार्टनर 20,000 रुपए की कैपिटल लाया था, किस किस रूप में, पैसे के रूप में, कैश अकाउंट 20,000 रुपए। अच्छा एंट्री क्या हुई थी वो वाली बताओगे, कैश अकाउंट डेबिट कितना 25,000, तो कैश अकाउंट नीचे अकाउंट बनाना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको 25,000 दिखाना पड़ेगा, बोलो कोई दिक्कत है तो है। और उसके बाद 20,000 रुपए लाया, 5,000 रुपए प्रीमियम के रूप में, 2500 इधर 2500 इधर, लेकिन ये 2500 रुपए दोनों क्या करके गए, ले भी गए थे अपने घर पे, है ना। तो इनकी कैपिटल फिर क्या हुई थी, डेबिट, और क्या गया था बिजनेस से पैसा, कैश। तो उनकी कैपिटल देखो 2500 से डेबिट हो रखी है और कैश में क्रेडिट हो रखा होगा, बोलो कोई दिक्कत है तो। हाँ, इसके बाद कैश की और कोई एंट्री हुई नहीं है, तो कैश अकाउंट यहीं पे क्लोज कर दो। पुराना बैलेंस था बीडी, जो जो हुआ ये घटना हुआ, ये घटना हुई, सीडी बचा 32,000 रुपए, नई बैलेंस शीट में 32,000 रुपए लिखा है, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट कितनी थी, पुरानी बैलेंस शीट में कैश अकाउंट कितना था 12। कोई दिक्कत है ये वाली। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब क्या क्या चीज रह गई इसके अलावा। अब इसके अलावा आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हो, उसमें प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, इस तरफ प्रॉफिट निकल रहा है 15,950 का, दोनों में बराबर बराबर बांट दो, बांट दिए बराबर बराबर दोनों में प्रॉफिट। हाँ, पुराना पार्ट, पुरानी रेशो, ये बटेगा और बटेगा तो फिर दोनों ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनका बैलेंस सीडी बचेगा, बैलेंस सीडी में इसका नया बैलेंस 20,000 बचेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ रहे हो। ये बैलेंस फिर कहां जाएगा, नई बैलेंस शीट में, समझ पा रहे हो, करोगे पूरा क्वेश्चन। कैपिटल समझाओ, देख कैपिटल में कुछ नहीं करना, ध्यान से समझ। सबसे पहले कैपिटल का ना बैलेंस लिख दे, पुराने पार्टनर है, बैलेंस बीडी आता है सबका, ये तो पता है ना, लेजर, ठीक है। अब ध्यान से समझ, नया पार्टनर आ रहा है, उसका पैसा ला रहा है ना वो, उसकी एंट्री क्या हुई होगी, उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, जो भी ये बंदा था उसकी कैपिटल क्रेडिट हो रही है ना, किस नाम से, कैश के नाम से 20,000 लिख दिया। अब तुमने साइड में से देखो, जब भी करो एडमिशन का केस छूटते फिर गुडविल का केस डालना है। अब जब तुम गुडविल डालोगे तो गुडविल पार्टनरों को मिल रही थी ना, एंट्री जब तुमने देखी होगी तो पार्टनरों की कैपिटल क्रेडिट हो रही थी ना पुराने वालों की, तो ये भी क्रेडिट कर दो, किस नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल, खत्म। लेकिन फिर वही पैसा वो तुरंत अपना ले भी गए थे, तो उनकी कैपिटल जो क्रेडिट करी है हाथों हाथ उसको डेबिट कर दो, और वो बिजनेस से पैसा ले गए तो कैश क्रेडिट हो गया, तो कैश भी यहाँ पे क्रेडिट कर दिया 2,500 रुपए, इसमें कोई दिक्कत है ये वाली एंट्री में और ये वाली में। हाँ हाँ, जर्नल से ही करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, जर्नल आएगी तभी समझ में आएगी एंट्री। उसके बाद क्या हुआ, जब तुमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो तुम्हारा रिवैल्यूएशन में फायदा निकल के आया। ये फायदा किसको मिलेगा, पुराने पार्टनर को पुरानी रेशो में एडमिशन से पहले, तो पुराने पार्टनरों को पुरानी रेशो में बांट दिया 7975, और इससे जो भी बैलेंस बच रहा है ये उनका नया होने वाला बैलेंस है, नई कैपिटल जो कि नए बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ पे बताओ कोई दिक्कत है, मैं तुम्हें बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और कैपिटल अकाउंट बनाओ, बस 2 अकाउंट बनाने हैं। यानी कि बैलेंस शीट में जब तुम करोगे तो मत बनाना, वैसे तो तुम्हें करना चाहिए ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, पर तुम्हें पता होना चाहिए। अब सबसे पहले ये एडमिशन का केस है, तो पार्टनर जब ऐड होगा तो क्या करता है, पैसा लाता है और गुडविल लाता है। लेकिन अब तुम्हें इसमें 2 अकाउंट बनाने, एक तो रिवैल्यूएशन, क्या रिवैल्यूएशन में गुडविल वुडविल जाती है क्या, नहीं, किस में जाती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में।
है ना, तो वहां डाल देना। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट साइड बाय साइड बनाना। अब ये 3 लाख कैपिटल ला रही है, जैसे तुमने पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कैपिटल में 3 लाख क्रेडिट कर देना। इसके बाद 50,000 रुपए अपने गुडविल का ला रही है, जो वो पैसा ले भी गए। अच्छा, कुछ बोला ही नहीं है क्वेश्चन में, तो कुछ जब बोला ही नहीं है तो पहले वालों का 1:1 और नया आया है, नई रेशो भी 1:1 बन जाएगी तीनों की, क्योंकि देखो ना 1/3 है। पहले वाली क्या होगी 1:1 ओल्ड, और सेक्रीफाइसिंग भी क्या होगी 1:1 ही होगी। यानी कि 50,000 25-25 पहले दोनों की कैपिटल क्रेडिट कर देना, फिर उसी कैपिटल को डेबिट कर देना, और अगर कैश अकाउंट बनाना होता तो कैश अकाउंट में डालते, लेकिन कैश अकाउंट बनाना ही नहीं है। मैं कहता हूं बना लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ठीक है। अब इसके बाद डेटर जो थे 5,000 रुपए के, वो अनरिकॉर्डेड थे, लिखे ही नहीं थे भाई डेटर, तो लिखो ना फिर। इससे पहले डेटर ये रहे 75, अब डेटर कितने के हो गए 5,000। फायदा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, फर्नीचर 10% 5% कम हो गया, और प्रोविजन लग रहा है मेरे भाई, तो तुम ट्राई करना। अच्छा, प्रोविजन इन दोनों पे लग रहा है, पहले तुम रिवैल्यूएशन ट्राई कर लेना, फिर मैं तुम्हें एक एक करके समझाऊंगा। और जमीन जो है वो 20% बढ़ गई, और एक क्लेम था फर्म का, जो क्या कहते हैं, अच्छा फर्म के मतलब हमारी दुकान के अगेंस्ट क्लेम था, ठीक है। और लाइबिलिटी 8,000 रुपए की विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम, मतलब एक क्लेम था 8,000 रुपए की, उसकी लाइबिलिटी बन गई, यानी कि हमें चुकाना है एक तरीके से, यानी कि नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो ये जितने भी है सन्ड्री क्रेडिटर, अब देखो इसकी बात नहीं करी तो कोई बात नहीं, छोड़ो, क्योंकि अगर बैलेंस शीट बनानी होती नहीं तो लिखना पड़ता। करो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसका फिर मैं तुम्हें आंसर समझाऊंगा, रिवैल्यूएशन बना लो जल्दी से, ठीक है ना। मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब अपना नया रिवैल्यूएशन में जितनी भी एक चीजें होनी थी वो सब कंप्लीट हो चुकी है। अब है क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, एडजस्टमेंट, ये बस समझना है अपने को, एडजस्टमेंट करना ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। सबसे पहले देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, ये तुम्हें समझना है। कहता देखो ये एक ऐसा, ये 11th में पढ़ा था अगर याद हो तो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम पढ़ते थे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आसान था, ये तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंड, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा होता था जो एक छोटी मोटी माल खरीदने के लिए करते थे, कुछ कच्चा माल खरीदने के लिए करते थे, ठीक है। तो इसका फायदा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन इसका खर्चा सिर्फ 1 साल के अंदर नहीं होता, इसका खर्चा 1 से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर्स तक मिलता है, और इसीलिए पूरा खर्चा एक ही साल में राइट ऑफ भी नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे सालों में राइट ऑफ होता है। और इस एक्सपेंडिचर को बुक में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा, ध्यान रखना। इस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को किस नाम से दिखाया जाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तुम पिछले में मेरे साथ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे थे, जहां हम हिडन गुडविल से कैपिटल निकाल रहे थे, वहां पे ये आया हुआ था बैलेंस शीट के अंदर, अगर तुम्हें नोटिस करो तो। एडमिशन के टाइम पे क्या करे फिर, कहता है अब, और मैं तुम्हें बताया भी था उस टाइम पे, अगर एसेट्स में था ना तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो भी चीज एसेट्स में आ जाए उसे राइट ऑफ कर देते थे। अब मान लो नया पार्टनर ऐड हो रहा है, और तुम एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट बना के बैठे हो, तुम्हारे पास है, और वो असेट्स में अगर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको पुराने पार्टनर से पुराने रेशो में राइट ऑफ कर देना, और कुछ भी नहीं है, खत्म काम, बस नीचे एंट्री दिखाई दे रखी है। मान लो 2 पार्टनर है, 2 लाख का था, दोनों की कैपिटल डेबिट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्रेडिट, खत्म, कुछ भी नहीं है। कोई दिक्कत है, आ जाए कल को कर लेना। इसके बाद ये टॉपिक यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें ना कोई क्वेश्चन है, आ जाएगा बीच में, देख लेना, छोटा मोटा केस। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है मेरे भाई यहां से, जो हमारा है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, या फिर एक्यूमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। हालांकि समझाने को तो मैं ये भी थोड़ा बहुत समझा चुका हूं, कुछ भी नहीं है, जनरल रिजर्व को समझो पहले। अब मान लो फॉर एग्जांपल तुम 2 जने पार्टनर थे, तुम बढ़िया से चल रहे थे, सब चीज अच्छे चल रही, तुम्हें लगा आज बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, तुम्हारे को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तुमने सोचा कि यार एक काम करते हैं, भविष्य का कुछ नहीं पता, 50,000 तो 25-25 में आज बांट लेते हैं, और बचा हुआ 50,000 हम लोग क्या करते हैं, जर्नलिज्म में डाल देते हैं, जब कल को बुरा समय आएगा तो उससे चुका लेंगे खर्चा। तो एक चीज और समझो, ये तुम्हारा पैसा है,
और तुम्हारा पैसा तुम बिजनेस को दे रहे हो, तो बिजनेस इसको कहां दिखाता है, लायबिलिटी में। क्यों? क्योंकि बिजनेस को ये पैसा वापस किसको देना है, पार्टनर को, तो इसीलिए वो लायबिलिटी में दिखता है। दूसरी चीज, अब नया पार्टनर ऐड कर रहे हो, 50,000 में तुम्हारा 25-25 का बराबर हिस्सा है, आज वो फ्री फंड में इसका मालिक बन जाएगा, 25 के 3 हिस्से हो जाएंगे 50 के, और का हिस्सा कम हो जाएगा। तुम कहोगे ऐसे कैसे, तुम इसको ले जाओगे वापस, इसको वापस ले जाओगे, बांट लोगे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिर्फ जर्नलिज्म नहीं होता, जर्नलिज्म के साथ साथ आगे जाके हो सकता है कोई क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में लिखा हुआ हो, जो पार्टनर ने तुमने प्रॉफिट बांटा ही ना हो, या कोई रिजर्व फंड हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, अगर होगा तो भैया इसको ले जाओ। तो देखो, अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल पुराना प्रॉफिट है तो उसको डेबिट कर दो आज और पार्टनर्स बांट लो। अगर कोई लॉस हो जाता है, जैसे मान लो लॉस जो अभी तक पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करा, ऐसा नुकसान जो पार्टनर ने आज तक माना ही नहीं, अभी तक नुकसान मानना है उन्हें, तो उस केस में उनकी कैपिटल डेबिट कर देना और इसे क्रेडिट कर देना, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो भी ऊपर देखा था। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया केस? कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन करेंगे, काम खत्म करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए और बी पार्टनर है, 5 और 3 का रेशियो है, सी को ऐड कर लिया 1/3 शेयर पे, और उस डेट पे सी जब एडमिट हुआ तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी जनरल रिजर्व था 60,000 का। ठीक है, ए एंड बी हैड बैलेंस इन जनरल रिजर्व। अच्छा, ए और बी का दोनों का अलग का ही बता दिया मेरे भाई, एक का 60 बता दिया, एक का 20 बता दिया। और हाँ, ये पी एंड एल बैलेंस शीट, नहीं 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 नहीं, हाँ, जनरल रिजर्व 60,000 है और 20,000 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी कि अच्छा ये भी कहाँ है, ये असेट्स में, यानी कि ये तो राइट ऑफ होगा, नुकसान है, और ये फायदा है। तो मेरे भाई सबसे पहले जनरल रिजर्व डेबिट और दोनों पार्टनर अपने इसको बांट लेंगे, 5 और 3 की रेशो में बांट देना, सेक्रीफाइसिंग, सॉरी ये तो ओल्ड में बटेगा ना, सेक्रीफाइसिंग में नहीं बटेगा, ओल्डर में बटेगा। उसके बाद ये वाला राइट ऑफ होगा तो पी एंड एल क्रेडिट हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि वो असेट्स में डेबिट था तो अब क्रेडिट होगा, और दोनों पार्टनर कैपिटल डेबिट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, अच्छा और भी सारी चीजें होती है, एक होता है ऐसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये एक ऐसा रिजर्व है जो फर्म जब कभी प्रॉफिट कमाती है ना तो उसको साइड में रख देती है। ठीक है, कल को कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो कुछ भी, तो वो उनको दे सके, और अगर कल को नहीं होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो खुद बांट लेगी कंपनी। अब इसके बहुत सारे केस है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्वेश्चन करते हुए डायरेक्ट। पवन, रमन, सोहन पार्टनर है, 4-3-2 की रेशो में, ऐड करते हैं रोहन को एज पार्टनर 1/5 हिस्से में। ठीक है, 1/5 हिस्से में फर्म के अंदर विद इफेक्ट इतने से। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 1,35,000। अगर कुछ जानकारी ना दे तो ये पूरा 1,35,000 क्या करेंगे, पार्टनर बांट लेंगे पुराने रेशो में। कह रहा है कोई कंपनसेशन जानकारी नहीं है तो पार्टनरों ने पूरा बांट लिया, देखो कोई दिक्कत है, उसको डेबिट कर दिया, तीनों ने पुरानी रेशो में बांट लिया, कोई दिक्कत? कह रहा नहीं, खर्चा निकल के आया वर्कमैन कंपनसेशन का 45, तो 1,35 में से 45 घटाओ, खर्चा 90 बचा, 90 को पार्टनर क्या करेंगे, बांट लेंगे। अब देखना, इस रिजर्व को डेबिट कर देंगे पहले, और जो क्लेम हो गया होगा उसको क्रेडिट कर देंगे 45, और बाकी पार्टनर बांट लेंगे। बताओ इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम? तीसरे में खर्चा 1.5 का हो गया भाई, और इकट्ठा कितना कर रखा था, यानी कि जेब से 15,000 लगाना पड़ेगा। इस केस में रिजर्व 1,35, 15,000 कहां डाल दो, रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन में क्यों डाल रहे हैं, समझ रहे हो, एक्स्ट्रा हो गया ना खर्चा, और बाकी पार्टनरों में इस बार तो कुछ बटना ही नहीं है, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था 1.5 लाख का। कोई दिक्कत है तो बताओ। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है। ठीक है, बुक वैल्यू वाला सारे केस चलेंगे, क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। इन्वेस्टमेंट रिजर्व 36,000 का, अगर कोई जानकारी नहीं दी बांट लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों पार्टनर है बांट लो। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू 4 लाख थी और हमारे पास भी 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो हमने ये सोचा कि भाई हम कल को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को हमारा इन्वेस्टमेंट कम भी हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट अभी 4 लाख की और मार्केट में भी कितनी है, 4 लाख की, ना तो बढ़ा और ना घटा, इसको क्या करो, बांट लो, इसको बांट लो, जैसे सेम केस 1 में करा था। मार्केट वैल्यू 342 है, 82 और तुम्हारी कितनी 4, कितने का नुकसान हो गया, 18 का चुका दो, फिर 18 बच जाएंगे, उसको बांट लो, ये लो। इन्वेस्टमेंट रिजर्व 36, नुकसान हो गया इन्वेस्टमेंट के नाम से, इन्वेस्टमेंट कम हो गई देखो इस बार 18 की, क्योंकि मार्केट में 382 हो गई तो नया दिखाना पड़ेगा, तो 382 18,000।
लेकिन अगर मान लो ये क्वेश्चन को छोड़ो, अगर यहाँ रिजर्व ही नहीं होता और ऐसा लिखा होता है इन्वेस्टमेंट 4 की है और मार्केट में 382 हो गई, तो 18 का नुकसान होता, वो कहां जाता? हाँ, क्योंकि रिजर्व नहीं है। ऐसे ही सेम प्रोविजन का भी केस समझा था, ठीक है। अब 346 है, कितनी कम? 54,000 कम, और तुमने इकट्ठा कर रखा 36, यानी कि 18 का नुकसान अलग से हो गया, उसको कहां डाल दो? कोई दिक्कत है तो बताओ, और पार्टनरों में कुछ भी नहीं बटेगा। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू 436 हो गई, फायदा तो ये तो बटेगा, और ये जो 36 का फायदा हुआ है ना, ये कहां जाएगा? ये भी रिवैल्यूएशन जाएगा फायदे के नाम से। कोई दिक्कत है तो बताओ, अलग से 36,000। समझ में आया मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे? होता है जब भी तुम कभी कहीं पे नौकरी करते हो तो तुम्हें मिलता है ना, तो ये नहीं पार्टनर ले जा सकते, ये तो एम्प्लॉय का ही ऐसे ही रहेगा, बाकी बढ़ जाते हैं। किसमें से? इन्वेस्टमेंट 1,90,000 की हो गई, हमने कुछ इकट्ठा कर रखा है, हमने सिर्फ क्लेम इकट्ठा कर रखा था 2,500 रुपए, बस एक क्लेम था बस, और कुछ भी नहीं है। 1,90,000 हो गया, 2 लाख का है, 10,000 वैल्यू कम हो गई, 10,000 कम हो गई तो आपका नुकसान हो गया। अच्छा आप अच्छा इकट्ठा कर तो रखा हमने 15,000, हाँ हाँ, तो 5,000 दे दो और बचे हुए 5,500 को बांट लो, जैसे आपने, हाँ बचे हुए 5,000 को बांट लो, पार्टनरों में बांट रखा होगा कहीं पे। इन्वेस्टमेंट है, पहले तो इसको दे दिया, यहाँ पे बांट रखा होगा, कोई नहीं, ये देखो ये बांट रखा है, अलग अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू लीना टू रोहित, ठीक है, इसको अलग अलग कर देना। इसने क्या करा ना, जो भी बांटने वाला है वो एक साथ बांट दिया। जनरल रिजर्व जैसे पूरा 54,500 उठा लिया, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा 30,000 उठा लिया, और इसके अलावा 5,000 10,000 यहां से बचता ना, ये वाला, इसको पूरा उठा के तीनों में बांट दिया, ठीक है। और इसके अलावा एक और है, वर्कमैन कंपनसेशन कितने का है? 13,000 रुपए का, और नुकसान 2.5 का है, यानी कि 10,500 बचा, 10,500 बांट दो, ये सारा पैसा बांट दिया। और ये वर्कमैन कंपनसेशन का नुकसान है। मैं तो तुम्हें कहूंगा जैसे अभी हमने पिछले देखी है वैसे करना, ऐसे मत करना एक साथ, ठीक है ना, सारी अलग अलग कर लेना। और बाद में ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ डेबिट साइड लिखा हुआ है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, कर लो इसको, अपनी अलग अलग करना।